हाय, दिस इज़ डॉक्टर जनश्रुति। ये वीडियो मैं सिरम्स के बारे में बनाना चाहती हूँ बिकॉज़ एज़ वी ऑल नो मार्केट में बहुत ही अलग अलग टाइप के सिरम्स अवेलेबल हैं और हमें यूजुअली नहीं पता होता कि हमें कौन सा लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लगाना चाहिए और कैसे सीक्वेंसिंग करनी चाहिए हमें अपने सिरम की। तो ये चीज़ें थोड़े डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल कि जितने भी सिरम्स हैं वो एक ब्रॉड कैटेगरीज में अगर हम उनको डिवाइड करें तो एक्ने कंसर्न के लिए हो गया, पिगमेंटेशन के लिए हो गया, एंड देन देयर इज़ एंटी एजिंग। सो जो भी चीज़ें आती हैं यूजुअली उन पे वैसे तो लिखा रहता है कि किसका क्या कंसर्न है, बट आई विल लाइक टू टेल कि एक्ने के लिए जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं सिरम्स, उसमें नाइसिनामाइड हो गया जो थोड़े हल्के फुल्के एक्ने हैं उसमें यूज़ करते हैं, सैलिसाइलिक एसिड हो गया। बाकी फिर AHA BHA के जो आते हैं वो एक्सफोलिएंट्स में आते हैं, दोज आर नॉट सिरम्स। सो ये ध्यान रखना है आपको कि जो एक्सफोलिएंट्स AHA BHA के आते हैं उनको बहुत लंबे टाइम तक फेस पे नहीं रखना होता है। वीक में 1 या 2 बारी आप उसको लगा सकते हैं एंड देन यू हैव टू वॉश इट ऑफ इन 10 to 20 मिनट्स। सो बिना पढ़े बिना देखे आपने कुछ भी ट्राई नहीं करना है, दैट आई वॉन्ट टू टेल, क्योंकि फ़ायदे के बजाय फिर आप नुकसान लेके आते हो, फिर मुझे मुश्किल हो जाती है उसको ट्रीट करना। ओके, सो पिगमेंटेशन की कंसर्न्स के लिए जो आते हैं सिरम्स उसमें यूजुअली होता है एजिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, आर्ब्यूटिन, ये कोजिक एसिड, ये चीज़ें होती हैं उसमें। और एंटी एजिंग में मोस्टली देयर इज़ रेटिनॉल ओनली, और आई विल डिस्कस इट कि भाई किस टाइप से किस टाइम पे कितनी कंसनट्रेशन, वो सब कैसे लगाना चाहिए। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सिरम को, कौन से सिरम को किस टाइम पे आप लगा सकते हैं। सो मॉर्निंग में यूजुअली मैं बहुत ज़्यादा हार्श चीज़ें नहीं देती हूँ। व्हाट आई एडवाइस इज़ यू कैन यूज़ नायासिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड यू कैन यूज़, उसके अलावा विटामिन सी आई पर्सनली यूज़ इन द मॉर्निंग ओनली एंड आई एडवाइस एवरीबडी टू यूज़ इट इन मॉर्निंग ओनली। सो अगर आपकी एक्ने की कंसर्न है, जैसे ओपन पोर्स हैं, या इन जनरल आप थोड़ी सी रेजुवेनेटेड स्किन चाहते हैं, विटामिन सी इज़ गुड, और नाइसिनामाइड ओपन पोर्स की कंसर्न के लिए अच्छा है। सो अगर आप दोनों भी लगा सकते हैं, किसी प्रोडक्ट में दोनों एक साथ भी आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर अलग अलग सिरम्स हैं और उनको दोनों को आप लगाना चाहते हैं तो आप ऑल्टरनेट डे भी कर सकते हो उसको, नहीं तो लेयरिंग भी कर सकते हैं। वो आपको उसमें बस ये देखना है कि जो ज़्यादा फ्लोई है उसको पहले लगाना है और फिर उसके ऊपर से जो थोड़ा सा थिक है उसको लगाना है। अच्छा, सीक्वेंसिंग कैसे रहेगी? पहले यू हैव टू वॉश योर फेस, फिर पैड ड्राई करना है, ज़्यादा रगड़ना नहीं टॉवल से, जस्ट ऐसे ऐसे पैड ड्राई करके, और उसको पूरी तरीके से सूखने भी नहीं देना, थोड़ी हल्की सी डैम्प स्किन पे ही आपने अपना सिरम लगा देना है। सो आई टेल कि नायासिनामाइड सिरम कैसे, देखो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक टाइप्स ही रहती है। यू हैव टू, जनरली जितने भी सिरम्स आते हैं मोस्टली सब में ऐसे ड्रॉपर रहता है, तो आप इसको फिंगर टिप पे लेके भी लगा सकते हैं अगर कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी थिक है तो। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज़ यू जस्ट पुट 1 ड्रॉप हेयर, देन यू हैव टू स्प्रेड इट लाइक दिस, और 1 ड्रॉप आपका जितने मैक्सिमम एरिया में लगे ना उतने एरिया में यू कैन अप्लाई इट। आइज़ के ऊपर भी लगा सकते हैं एंड देन बिलो द आइज़ ऑल्सो। तो कोशिश ये करनी है कि वहाँ पे ना बहुत ही थिक लेयर नहीं छोड़नी है, उसको आप जितना स्प्रेड आउट कर सकते हैं, थिन आउट कर सकते हैं, उतना करना है, जितने भी एरिया में वो लगे लगा देना है। सो मैं इतना पार्ट कवर हो गया है 1 ड्रॉप में, देन यू कैन यूज़ अनदर ड्रॉप लाइक दिस। ऑल दीज सिरम्स आर सेफ फॉर यूजिंग ऑन लिप्स एज वेल। तो ऐसे करके जितना एरिया कवर होता है यू हैव टू कवर, जितना स्प्रेड करते चलो उतना ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप थिक लेयर लगा के रखोगे ना तो उसमें हल्की सी फोमिंग भी स्टार्ट हो सकती है, और ज़्यादा थिक रहेगा तो ब्रेकआउट्स हो सकते हैं ओवर द टाइम। अनदर ड्रॉप। सो 3 ड्रॉप्स में योर फेस एंड हाफ ऑफ द नेक इज़ कवर्ड। ओके, और अगर ये ध्यान रखना है कि सिर्फ फेस को पे ही नहीं छोड़ना, नेक को भी कवर करना है, बिकॉज नेक इज़ द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे एजिंग के साइंस आते हैं। सो यू कैन टेक ऑन योर फिंगर एंड जस्ट कवर योर नेक ऑल्सो।
फिर ये एब्जॉर्ब हो जाता है, 2 से 3 मिनट भी नहीं लगते हैं। इसके ऊपर से मॉर्निंग में आइदर अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप एक हल्की सी लेयर मॉइस्चराइज़र की लगाओ और फिर उसको भी ड्राई होने दो, देन यू अप्लाई योर सनस्क्रीन। और उसके ऊपर से अगर आपको मेकअप वगैरह करना है तो आप उसके ऊपर से कर सकते हो। और प्रोडक्ट्स आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चूज़ करने चाहिए, और जनरली व्हाट आई एडवाइस, तो मैं स्किन टाइप देख के फिर उस हिसाब से बताती हूँ। तो उससे क्या होता है, पिलिंग और वो सब भी नहीं होता है कि मतलब आपने सनस्क्रीन लगाया या मेकअप उसके ऊपर से लगाया तो किसी किसी को ना ऐसे पपड़ी सी बन के उतरने लग जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आप एक तरह से अगर आप दिखाते हैं डॉक्टर को तो डॉक्टर उस हिसाब से एडवाइस करेगा। खुद से अगर करना है तो इट्स जस्ट हिट एंड ट्रायल कि आपको जो सूट करने लगता है वो आप रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज की क्वांटिटी कितनी, सो मैक्सिमम 3 और 4 ड्रॉप्स फेस और नेक को कवर करने के लिए। नेक को थोड़ा और आप नीचे ये डिकोलाटाज एरिया जो होता है इसको भी आप कवर कर सकते हैं, बिकॉज सन एक्सपोजर यहाँ पे भी होता है, सो यू कैन यूज़। अच्छा, विटामिन सी के बारे में आई वुड लाइक टू टेल कि विटामिन सी यूजुअली ऐसे ना टिंटेड बॉटल्स में आता है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा टाइम के लिए एक्सपोज हो जाता है तो इसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है, एंड ऑक्सीडेशन हो के इट टर्न्स लाइक दिस। सो ये ऐसा कलर इसका ऐसा ऑरेंजी ब्राउनिश हो जाता है, सो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया है तो इसकी एफिकेसी कम हो जाती है। सो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप किसी को विटामिन सी सीरम को अगर खोलते हैं ना तो उसको विद इन अ मंथ यूज़ कर लो और कीप इट एयर टाइट। और अगर इसके बॉक्स में ही रखो तो और अच्छा है कि भाई सनलाइट से और एयर से और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। खुला नहीं छोड़ना है, ऐसे नहीं करना है कि भाई लिया और बस ऐसे करके छोड़ दिया। यू हैव टू टाइटन इट। सो मॉर्निंग में बस यही मैं एडवाइस करती हूँ। और अगर आपको हाइलुरोनिक एसिड लगाना है तो हाइलुरोनिक एसिड लगा के ऊपर से यू हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइज़र, नहीं तो हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन को और ड्राई कर देगा। हाइलुरोनिक एसिड आई विल एडवाइस यू ओनली फॉर द ड्राई स्किन पीपल। एक्ने प्रोन स्किन को नीड नहीं होती है। और दूसरे जो सिरम्स आते हैं जैसे नाइसिनामाइड का सिरम है, इसमें हल्का फुल्का सा हाइलुरोनिक होता है। और अगर हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन आप यूज़ कर रहे हैं तो मॉइस्चराइज़र उसी से हो जाता है। और अगर आप थोड़ा मैट फिनिश का यूज़ करते हैं तो एक हल्की सी लेयर आप मॉइस्चराइज़र की लगाएं और फिर ऊपर से मैट सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वॉज फॉर द मॉर्निंग। नाइट में जो सिरम्स पिगमेंटेशन के लिए जो सिरम्स हैं वो, और दूसरे एंटी एजिंग, दैट यू हैव टू यूज़ एट नाइट ओनली। डे में मैं यूजुअली एडवाइस नहीं करती हूँ, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट यू गाइज कि आप सनस्क्रीन यूज़ करोगे मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज आइडियली 2-2 घंटे में सनस्क्रीन लगाना होता है। नहीं लगाते हैं तो फ़ायदे की बजाय नुकसान ही हो जाता है। ओके, सो जो नाइट के सिरम्स हैं वो भी तरीका यही रहेगा। फर्स्ट यू हैव टू वॉश योर फेस, देन अप्लाई द सिरम, सेम वैसे ही उतनी ही क्वांटिटी में। अच्छा, रेटिनॉल जो सिरम है वो आपको ना डैम्प स्किन पे यू कैन नॉट अप्लाई। आप उसको फेस को पूरा अच्छे से ऐसे पैड ड्राई करके उसको सूखने देना है। जब वो फील उसकी ऐसे हो जाए ना कि ड्राई हो गया है मेरा फेस, देन यू अप्लाई रेटिनॉल और ट्रेटिनोइन। बाकी जो पिगमेंटेशन वाले भी सिरम्स हैं उनको भी आप थोड़ा सा ड्राई करके ही लगाओ तो अच्छा है, उससे इरिटेशन पार्ट नहीं होगा आपको। सो ओके, दिस कि यू हैव टू वॉश योर फेस। और अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप या थोड़े मैट सनस्क्रीन्स यूज़ करते हैं देन यू कैन डबल क्लेंस ऑल्सो। और फिर आपने सिरम लगाना है और उसके ऊपर से मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र भी प्रॉपर यू हैव टू ऑलवेज कवर योर फेस एज वेल एज योर नेक। सो नेक को नहीं भूलना है कभी भी। एंड जो रेटिनॉल के सिरम्स होते हैं मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप ना इनिशियली ऐसा मत करना कि भाई आप बहुत सारी क्वांटिटी लेके बस फेस पे पूरे पे लगा लिया, आईज़ पे भी लगा लिया, लिप्स पे भी लगा लिया। नो, इनिशियली आपकी स्किन थोड़ी रॉ स्किन है, थोड़ी सेंसिटिव रहती है, तो थोड़ा सा स्किन को अडाप्ट करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए क्या करना चाहिए कि इनिशियली ना आप बहुत कम क्वांटिटी, मैंने जैसे दिखाया ड्रॉप आपने ऐसे डाली, उसको भी मैक्सिमम एरिया में, मतलब आप ये सोच के चलो 2 ड्रॉप ही आपने लगानी है फेस एंड नेक पे, 2 ड्रॉप सफिशिएंट है।
और आईज़ और लिप्स को अवॉइड ही कर दो इनिशियली। जब हफ्ते भर में आपको आइडिया हो जाएगा ना ये कैसे आपकी स्किन रिस्पॉन्ड कर रही है, तब आप हफ्ते में 1 या 2 बारी आईज़ के अराउंड और लिप्स पे लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरे पास बर्न लेके आओगे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इनिशियली आप फुल फेस भी हफ्ते में 2 या 3 बार से स्टार्ट करो, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन लगाया। तो आप 2-3 बार ऐसा करोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई कहीं फ्लेकिंग तो नहीं हो रही, रेडनेस तो नहीं आ रही, सेंसिटिव तो नहीं हो रही स्किन, धूप में जाने पे या आग के पास जाने पे कहीं वहाँ पे रेडनेस तो नहीं आ रही। तो वो चीज़ें धीरे धीरे से पता चलने लग जाएंगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो सीरम को आपने स्टॉप करना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा 1 वीक का या 2 वीक्स का गैप देना है, अपनी स्किन को हील होने का टाइम देना है। फिर उसके बाद आपने दोबारा से सीरम लगाना स्टार्ट करना है। एक बार रेडनेस आ गई, दिक्कत होगी तो ये घबराना नहीं है कि भाई मेरे को तो इससे एलर्जी ही हो रही है और ठीक नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं है। क्वांटिटी और कम करो, फ्रीक्वेंसी और कम करो, जैसे हफ्ते में 1 बार लगाओ। फिर अगर धीरे धीरे करके महीने भर में आपकी स्किन अडेप्ट हो जाती है तो आप उसको हफ्ते में 2 बार कर दो, 3 बार करो। ऐसे करके फिर आपका रूटीन बन जाएगा। आप डेली नाइट में आप इसको लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इन माई ओपिनियन जिसको भी भाई मिरर में देख के हल्की फुल्की सी फाइन लाइंस जैसे फॉरहेड पे या आईज़ के अराउंड अगर दिखने लग गई हैं तो यू कैन स्टार्ट। एज का कोई इसमें एज सच मैटर नहीं है, बट यूजुअली आई एडवाइज कि 25 के बाद यू कैन स्टार्ट। एंड रेटिनॉल और ट्रेटिनॉइन यू शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग। तो और प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे आपने यूज़ नहीं करना है। बाकी पिगमेंटेशन के भी जो सिरम्स रहते हैं वो भी इफ़ डॉक्टर एडवाइजेज यू ओनली देन यू कैन यूज़ देम इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। सो प्रेगनेंसी लैक्टेशन में तो आपने डॉक्टर की एडवाइस के बिना कुछ ट्राई भी नहीं करना चाहिए। बाकी चीज़ें और बाकी टाइम पे यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। सो दिस वॉज अबाउट सिरम्स एंड आई थिंक मैंने सब कवर किया है। ओके, वन फॉर एक्ने सैलिसाइलिक एसिड ऑल्सो यू कैन अप्लाई एट नाइट। वो भी मतलब अलग अलग फॉर्मुलेशंस कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। जेल फॉर्म में आता है कोई कोई या सिरम फॉर्म में आता है। अप्लाई करने का तरीका यही रहेगा। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि अगर आपकी मल्टीपल कंसर्न्स हैं, जैसे मान लो आपको यहाँ पे फुंसियाँ हो रही हैं और यहाँ पे पिगमेंटेशन है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि फुंसियों वाली जगह पे एक सिरम लगाओ और पिगमेंटेशन वाली जगह पे पिगमेंटेशन वाला सिरम भी आप लगा सकते हो। उसको पूरे तरीके से एब्जॉर्ब होने दो। उसके ऊपर से फिर 5 मिनट के बाद यू कैन अप्लाई और मॉइस्चराइज़र एज़ यूजुअल। तो आपकी वो कंसर्न भी टारगेट हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सेम एरिया पे यहाँ पे जैसे पिगमेंटेशन भी है और फुंसी भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक दिन आपने पिगमेंटेशन वाला सिरम लगाया, एक दिन आप एक्ने वाला लगा सकते हो। सो दिस इज़ द वे टू गो अबाउट। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई कंसर्न्स हैं या क्या यूज़ करना चाहिए, कब कैसे करना चाहिए, सो यू कैन आस्क मी in OPD. That's all. Thank you.